Hello students, so today is the lecture 7 of reducible to exact differential equations। तो बेटे इसमें हम दो बुक्स डिस्कस कर रहे हैं, एक एनपी बाली और बीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं। और अगर बेटे आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेटे आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसकी सेकंड टाइप है, उसमें होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई। अगर आपको इस तरह की टाइप दिखेगी तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसका निकालने का फॉर्मूला होगा 1/mx-ny। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी वर्डिंग यही होगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी सेम वर्डिंग ही आएगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें ये नहीं बताया होगा कि कौन सी टाइप है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, तो उसमें एक टाइप हमने डिस्कस की होमोजीनियस, आज सेकेंड टाइप डिस्कस करने लगे हैं। तो जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा सबसे पहले आपने उसको कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो एम हमारा हो गया 1 + x y × y, और एन हो गया हमारा 1 - x y × x। मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी तो बन गया y + xy² एंड x - x²y। फिर हमने डेरिवेटिव निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू y एंड x, m का y के साथ और n का x के साथ। जब हम कलम बाय कल y करेंगे जब हम कलम बाय कल y करेंगे तो देखो क्या आएगा, j1 और j आएगा x एच और वाई स्क्र का 2y। इधर कलम बाय कल x करेंगे तो x का क्या आएगा 1 और x² का क्या आएगा 2x साथ में y। और देखो दोनों सेम नहीं आ रहे। अब अगर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो मीन्स वो एग्जैक्ट नहीं है। तो कलम बाय कल y विल नॉट बी इक्वल टू कलम बाय कल x। तो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब हमें टाइप डिसाइड करनी पड़ेगी। तो देखो जो m है, m हमारा है y + xy²। इसकी डिग्री जो है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है वो 3 है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है। तो डिग्रीज इक्वल नहीं है, तो मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिसमें जो m और n थे वो होमोजीनियस थे, तो इट मीन ये होमोजीनियस नहीं है। इसमें होमोजीनियस जो लेक्चर 6 है इस सीरीज का वो नहीं लग सकता। तो आज फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन सी टाइप लगेगी। तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या होगी कि जो m होगा उसमें दो टर्म्स होंगी, बाहर y होगा, ब्रैकेट के बाहर y होगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई ही होगा। एक्स वाई होगा, x² y² होगा, x³ y³ होगा। ऐसे नहीं होगा कि x/4 हो, मतलब जितनी x की पावर होगी उतनी ही y की पावर होगी, ये फॉर्म नहीं होगी। तो x × y होगा, x² × y² होगा, x³ × y³ होगा एंड सो ऑन। और जहां कांस्टेंट होंगे उसके अलावा कोई भी टर्म नहीं होगी। अगर कोई टर्म आ रही है तो फिर ये टाइप नहीं होगी। इस साइड भी ये देखो, इसमें भी सेम है, ब्रैकेट के अंदर x × y वाली फॉर्म होगी और बाहर x होगा। तो आज जो टाइप है वो यही टाइप चल रही है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मैंने अभी ऊपर भी बताया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और साथ में वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई साथ में एक्स डी वाई। तो आज ये टाइप कर रहे हैं। तो हमारी टाइप डिसाइड हो गई। तो टाइप डिसाइड होने के बाद वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है 1/mx - ny। तो m सारा लिखा और x लिखा, n सारा लिखा और y लिखा। लास्ट डे हमने जो होमोजीनियस किया था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था 1/mx + ny। तो आज हमने डिसाइड किया है कि इस पे होमोजीनियस नहीं लगेगी, सेकंड टाइप डिसाइड हुई है। तो सेकंड टाइप का कंसेप्ट का फॉर्मूला है 1/mx - ny। अब हमने 1/mx - ny का कंसेप्ट लगाया, सिंपलीफाई करना शुरू किया। सिंपलीफाई करके हमारे पास बेटे देखो बन गया, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। आफ्टरवर्ड्स बेटे आपने जो हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर बनता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है उससे उसको 1/2x² से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इंटीग्रेटिव फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि जब हम प्रॉपर इंटीग्रेटिव फैक्टर से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो इक्वेशन न्यू बनेगी वो अपने आप में एग्जैक्ट होगी। तो हमने उसको सिंपलीफाई किया। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन की y अलग कर लिया, x/y² अलग कर लिया। सिमिलरली इधर x अलग कर लिया, x² y अलग कर लिया और डिनोमिनेटर में 2x² y² दोनों के नीचे आ गया। उसको और सिंपलीफाई किया, y से y² कट गया तो 2x² y रह गया, इसमें x से x कट गया, y² कट गया, y² कट गया, ये x कट गया तो 2x रह गया। सिमिलरली दिस साइड। उसके बाद बेटे सीधा ही लिख देना आपने,
उसके बाद आपने सीधा ही लिख देना दिस इज एग्जैक्ट। देयर इज नो नीड टू चेक कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। जब हम इंडिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जैक्ट होगा। तो सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है, अब ये इस पूरे को आपने एम बोलना है। तो दिस विल एक्ट एज एम, और इसमें से वही टर्म्स लेनी है जो इसमें से एक्स ना हो। तो ओनली वी विल टेक 1/2y इंक्लूडिंग साइन। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट और एन की वही टर्म जिसमें एक्स ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा बनेगा 1/2x² y प्लस 1/2x dx एंड माइनस 1/2y dy। अब इसकी इंडिशन करनी है, तो जब हमने इसकी इंडिशन करनी है तो 1/2 एंड y तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये x की -2 बन जाएगा। जब इसकी इंडिशन करेंगे तो 1/2y कॉन्स्टेंट और x की -2 की इंडिशन क्या हो जाएगी, x -1/-1, और 1/2x की इंडिशन तो log x आ जाएगी, 1/2 log x, और इस साइड 1/2 log y आ जाएगा। तो ये देखो यही मैंने लिखा है, 1/2y बाहर, x -1/-1, 1/2 log x माइनस 1/2 log y इक्वल टू c। उसको सिंप्लीफाई कर लो और वही हमारा आंसर है। और लॉग में बेटे ये प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग दो में माइनस आ रहा है तो हम लॉग एम ओवर एन लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, लॉग एम माइनस लॉग एन हो, हम उसको क्या लिखते हैं, लॉग एम ओवर एन। तो आज बेटे इसी टाइप के ही 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है x² y² प्लस XY प्लस 1 ब्रैकेट y dx प्लस x² y² माइनस XY प्लस 1 ब्रैकेट x dy। तो ये देखो ये जो टाइप है ये देख के ही पता लग जाता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म्स x इंटू वाई फॉर्म है, तो मैंने अभी बताया था x² y² होगा, xy होगा और कॉन्स्टेंट होगा, और बाहर y dx होगा। सिमिलरली इसमें भी वही फॉर्म है। तो फॉर्म डिसाइड करने के बाद अब हमें ये पता लग गया कि इसमें सेकंड टाइप लगेगी रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की, और उसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है 1/mx माइनस ny। तो आज हम इस क्वेश्चन में भी यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करके हमारे पास m आया, n आया, और मैंने बेटे साथ ही ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। तो क्या बन जाएगा, x² y³ x इंटू y² साथ में y, इधर भी x³ y² x² y इंटू 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, कलम में कल y निकाला। अब y के साथ निकाल रहे हैं तो y³ का क्या हो जाएगा 3y², xy² का क्या हो जाएगा 2xy, और y का क्या हो जाएगा 1। इसका x के साथ क्या क्या आ जाएगा 3x²y², इसका क्या बन जाएगा 2xy, और x का क्या आ जाएगा 1। तो देखो दोनों सेम नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो ये सेम नहीं आएंगे, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। और जब एग्जैक्ट नहीं है उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कलम में कल वाई नॉट इक्वल टू कलम में कल एक्स आया तो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो फिर हमने बेटे टाइप डिसाइड की हुई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/mx माइनस ny। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने, m की वैल्यू डाली, n की वैल्यू डाली, और ब्रैकेट्स ओपन की, तो ये बेटे बन जाएगा x³ y³ x² x इंटू वाई माइनस x³ y³ प्लस x² y² माइनस x इंटू वाई। आफ्टरवर्ड्स सिंप्लीफाई किया तो बेटे ये कटिंग हो गई। देखो x³ y³ को काट देगा, xy को काट देगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2x² y²। तो ये लिखा है 1/2x² y²। अब ये जो आया है इसको हम इंटीग्रेटिव फैक्टर कहते हैं, और पूरी इक्वेशन को हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है और फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बच गया y/2, ये बच गया 1/2x, ये बच गया 1/2x²y, ये बच गया x/2, ये बच गया 1/2y, ये बच गया 1/2xy² dy, और सिर्फ तो सीधा ही लिख देना आपने, दिस इज एग्जैक्ट। और अब इसको इस नई इक्वेशन को आपने m और n कह देना है। तो जब हम तो सोल्यूशन के लिए बेटे m हमने जहां से जो डिसाइड किया m हमने सारा लिख दिया, y कांस्टेंट m हमने सारा लिख दिया, और n की वही टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। तो इसमें एक्स है जे नहीं लेंगे, इसमें नहीं है तो जे ले लेंगे, इसमें भी एक्स है जे नहीं लेंगे, तो अकेला -1/2y dy आ जाएगा। अब y की बेटे y/2 की इंटीग्रेशन करनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा xy/2। इसकी क्या बन जाएगी 1/2 log x, इसकी क्या बन जाएगी, अब ये 1/2 x² y है तो 1/2 x² y है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2y और x की -2 dx।
1/2y, x-2 की जो इंटीग्रेशन होगी वो बनेगी x इनवर्स अपॉन -1। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2x y। और इस साइड -1/2 log y इक्वल टू c। सोल्व करके हमारे पास बेटे बच गया xy/2। सोल्व करके हमारे पास बच गया एक xy/2। एक ये बेटे 1/2 log x है और ये 1/2 log y है। तो इनमें से 1/2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, log x ओवर y। क्योंकि log x माइनस log y हो जाएगा तो उसको log x ओवर y लिख सकते हैं। ये वाला x इनवर्स नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1/2xy, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो -1/2xy इक्वल टू c। तो बेटे आपकी बुक्स में एक क्वेश्चन और है, ये वाला। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये देखो, ये भी फॉर्म वही है, y बाहर है dx है, और ये अंदर जो है वो x इंटू वाई फॉर्म है। तो क्या बनेगा, y फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसमें भी देखो x इंटू वाई, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब या कॉन्स्टेंट है। तो ये सेकंड टाइप को ही बिलोंग करता है। तो इसको, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू बेटे।